यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए अब कुछ ही दिन बाकी हैं और आई कैन अंडरस्टैंड कि बहुत सारी मुश्किलें आप लोग फेस कर रहे होंगे, जिसमें से इस बार जो बहुत बड़े मेजर चेंजेस हुए हैं, उन्हें लेकर तो बहुत बड़े एक कन्फ्यूजन जो है वो क्रिएट हुआ हुआ है। बट उसके अलावा भी कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आपको जो है अपने पेपर के दौरान जो है वो नहीं करनी है। वो कौन-कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं, आज हम उन्हीं के बारे में जो है वो बात करेंगे। और सबसे पहले उनसे पहले हम बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ब्लिस एकेडमिया की तरफ से पेपर 1 को लेकर जो है वो ऑनलाइन क्लासेस का बैच शुरू कर दिया गया है, जिसके अंदर रिवाइज़्ड सिलेबस जो और उसके साथ रिवाइज़ सिलेबस के साथ-साथ कुछ नए टॉपिक्स जो हैं, इस बार इंट्रोड्यूस किए गए हैं। उन सभी के ऊपर स्पेशल फ़ोकस रखकर जो है क्लासेस शुरू की गई हैं। तो वो कौन-कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो कि आपको आने वाले एग्ज़ाम के अंदर नहीं करनी है, ख़ास तौर पर फर्स्ट एग्ज़ाम। फर्स्ट एग्ज़ाम की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट एग्ज़ाम वो एग्ज़ाम है जो कि आपको जेआरएफ का रास्ता खोलेगा। क्यों? क्योंकि सब्जेक्टिव आपका जो नॉलेज है वो सबके पास जो है वो ऑलमोस्ट बराबर होता है। बट फर्स्ट पेपर जो कॉमन पेपर है वो एक ऐसा एक हर्डल है जिसको आप ईज़िली क्रॉस कर नहीं सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज़ तैयार करनी पड़ेगी ताकि आप लोग जो हैं वो अच्छे से अच्छा परफ़ॉर्म जो है वो एग्ज़ाम में कर सकें। अब कौन-सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आपको यूजीसी पेपर के दौरान जो है वो नहीं करनी है, ख़ास तौर पर पेपर 1 के अंदर। तो उस पहली स्लाइड के अंदर हम चलते हैं तो यहाँ पर क्या है कि आपको अच्छी तरीके से जो है वो सिलेबस को जो है वो समझना है। सिलेबस को अगर आप अच्छे तरीके से समझते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि अगर आप सिलेबस समझ गए हैं, तो सिलेबस समझने के साथ-साथ जो है वो आपको क्या है कि वहाँ से आपको क्लैरिटी आना शुरू हो जाएगा सब्जेक्ट को लेकर। अगर आपको सिलेबस के बारे में अच्छे से नॉलेज नहीं है, क्योंकि 10 यूनिट हैं, 10 यूनिट के अंदर से क्या है कि इस बार जो है वो कुछ चेंजेस जो हैं, वो यूजीसी की तरफ से जो है वो किए गए हैं, जिसके अंदर जो है वो कुछ नए टॉपिक्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए गए हैं। और वो नए टॉपिक्स कौन से हैं, उनके बारे में भी अलग से हम डिस्कस जो है वो करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने पूरे के पूरे ऑल 10 यूनिट्स जो हैं, उन्हें जो है वो आपको एक बार जो है वो अच्छे से ध्यान से जो है वो पढ़ना है और कौन-कौन सा आपका प्लस पॉइंट है, कौन-कौन सा आपका माइनस पॉइंट है, नेगेटिव कौन-सा है, पॉजिटिव कौन-सा है, उसके ऊपर आपको काम करना है। क्योंकि दिन थोड़े रह गए हैं, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप पेपर 1 का सिलेबस जो है वो उठाएँ और 10 के 10 यूनिट्स को देखें, उसमें से कौन से आपके जो हैं वो एरिया जो हैं, वो स्ट्रॉन्ग एरियाज़ हैं और कौन से एरियाज़ जो हैं वो आपके वीक हैं, तो उन्हीं के ऊपर आपको जो है वो काम करना है। सेकेंडली अब हम लोगों को क्या करना है कि हम लोगों को क्या करना है कि अब आप जो हैं वो एक तरह से रिसर्च को लेकर रिसर्च के अंदर, क्योंकि अगर आप यूजीसी नेट क्लियर कर रहे हैं, तो आप जो है वो रिसर्च फील्ड के अंदर जा रहे हो, टीचिंग फील्ड के अंदर जा रहे हो। तो आपको वहाँ पर क्या करना है, कंसेप्चुअल नॉलेज लेना है। आपको ये नहीं करना है कि वन लाइनर पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, अपने कंसेप्ट्स को जो है वो क्लियर करना है। सबसे ज़रूरी चीज़ है और सबसे बड़ी गलती भी जो है वो लोग यही करते हैं कि ऑब्जेक्टिव जो पेपर्स या फिर सिलेबस है उससे रिलेटेड बुक्स हैं, उन्हीं को जो है वो फ़ोकस करते हैं। तो आपको क्या करना है, कंसेप्ट्स को क्लियर करना है ताकि कल को आपको क्या करना है, रिसर्च करनी है, टीचिंग में जाना है, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करना पड़ेगा। तो आपको यहीं से वो आदत जो है वो डालनी है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो वो क्वेश्चन किसी भी तरह से, किसी भी एस्पेक्ट से जो क्वेश्चन अगर आता है तो आप उसको ईज़िली जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको क्या है, कंसेप्चुअल नॉलेज लेनी है। क्यों है? मतलब आपको पहले तो क्या है कि आपको क्या पता होना चाहिए कि क्या है ये कंसेप्ट। उसके बाद आपको क्यों वाली आदत को जो है वो आपको डेवलप करना पड़ेगा। जब आप इसको डेवलप कर लेते हैं तो आपकी एनालिटिकल पावर जो है, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है। क्योंकि कभी भी जो है वो थ्योरी के अंदर जो है वो आप कभी भी अ, एनालाइज़ करने में जो है वो हम लोगों को जो है प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि कंसेप्ट क्या है, पहली चीज़ आपको क्या करना है कि कंसेप्ट क्या है, दूसरा उस कंसेप्ट के अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं, उस चीज़ को जो है आपको एक्सप्लोर करना है। तभी आप जो है वो टीचिंग के अंदर जो कि बेसिक प्रिंसिपल है टीचिंग के, उन्हें जो है वो फॉलो कर पाएँगे। तो बेसिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करने के लिए आपको सबसे पहले कंसेप्चुअल नॉलेज होना चाहिए और उसके बाद जो है वो आपको प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग के अंदर जो है वो क्यों है ये टॉपिक और इसके अंदर क्या-क्या ज़रूरतें हैं, इन सारी चीज़ों को जो है वो थ्योरेटिकली जो है वो वन बाय वन जो है वो पूरा करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम बढ़ते हैं तो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारी कि
बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि मुझे कॉल कर कर पूछते हैं, और पर्सनली भी जो है वो आकर पूछते हैं कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो हैं वो कितने पढ़ें, कैसे पढ़ें, और उन्हें जो है अगर हम पढ़ लेते हैं तो हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल भी नहीं। अगर आप सिर्फ़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो है वो पढ़ रहे हैं, तो आपका कोई भी एग्ज़ाम जो है वो क्लियर नहीं होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हम क्यों पढ़ते हैं? वो सिर्फ़ इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम लोग जो हैं वो एक नॉलेज ले सकें कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो किस टाइप के सिलेबस से जो है वो बनते हैं। ना कि ऐसा है कि वो सेम क्वेश्चन जो है वो दोबारा-दोबारा हम लोग जो है वो पढ़ते रहें। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना है कि प्रीवियस ईयर जो है अगर हम फर्स्ट पेपर की बात करें 2 या 3 साल के, क्योंकि मल्टीपल शिफ्ट्स होती हैं, तो उसके अंदर क्या है कि हर शिफ्ट के अंदर जैसे 1 दिन के अंदर 2 एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो 7, 8, 10 दिन अगर एग्ज़ाम चल रहे हैं तो 15 से 20 पेपर जो 1 के एग्ज़ाम हुए हैं। तो अगर आप 15-20 पेपर जो हैं वो 1 और साल में 2 बार होता है, तो ऐसे कर 1 साल के अंदर 30 पेपर जो सॉल्व कर रहे हैं, तो ऐसे 2 या 3 साल के पेपर अगर आप सॉल्व कर रहे हैं, तो 30 से 40 पेपर अगर आप प्रीवियस ईयर के सॉल्व कर रहे हैं, तो और उसको देख रहे हैं कि उसके अंदर किस तरीके की स्ट्रैटेजी जो है वो अपनाई गई है, तो आप जो है वो अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर पाएँगे, ख़ास तौर पर पहले पेपर में। जो सेकंड पेपर आपका ऑप्शनल का पेपर है, जो कि सब्जेक्टिव पेपर है, सब्जेक्ट का पेपर है, तो उसके अंदर आपको क्या करना है, उसमें एटलीस्ट 5 साल के पेपर को जो है वो स्टडी करना है। बट कहीं पर भी आपको ये गलती नहीं करनी है कि सिर्फ़ आप प्रीवियस ईयर को पेपर जो है वो पढ़कर जाएँ, और उसमें सिर्फ़ इसी बेस पर जो है वो जाएँ कि हमने जो है वो पूरे सिलेबस के जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है वो स्टडी कर लिए हैं। तो ये गलत स्ट्रैटेजी है, तो इसको आप फ़ॉलो प्लीज़ ना करिए, और ये बहुत बड़ी मिस्टेक है जिसको हम लोग जो है वो बार-बार करते रहते हैं कि हम प्रीवियस पेपर जो है वो पढ़ते रहते हैं, और जो सब्जेक्टिव नॉलेज है उसे हम लोग जो है इग्नोर करते हैं। तो आपको क्या करना है, कंसेप्चुअल नॉलेज को जो है वो अपने साथ रखना है। ये जो मैंने आपको बताया, कंसेप्ट्स को क्लियर करना है, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स जो हैं उन्हें सिर्फ़ हम लोगों को क्या करना है कि हम लोगों को एक ब्लूप्रिंट जो है वो एग्ज़ामिनर का देखना है कि वो ब्लूप्रिंट जो है वो एग्ज़ामिनर किस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछता है। साथ ही अगर हम उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम लोगों को जो है वो एग्ज़ाम के अंदर जो है वो एक पेपर को सॉल्व करने का प्रेशर क्या होता है, वही जो है वो चीज़ें जो है वो प्रेशर को रिज़ॉल्व करने के लिए हम लोग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है पढ़ते हैं। हालाँकि कुछ एक क्वेश्चंस आ भी जाते हैं, बट वही बात है कि अगर आप 40-50 क्वेश्चंस को याद करने की कोई 40-50 पेपर्स को याद करने की कोशिश कर रहे हैं, हर पेपर में 50 क्वेश्चन है, तो 2500-3000 क्वेश्चन अगर आप याद कर रहे हैं, तो उतने में तो आपके कांसेप्ट्स भी क्लियर हो जाएँगे, और उन अगर 2500-3000 क्वेश्चन में से अगर 2 या 3, 4, 5 क्वेश्चन रिपीट भी हो गए, तो वो कोई बहुत बड़ी एक अचीवमेंट जो है वो काउंट नहीं होगी। उसकी जगह अगर आप कांसेप्ट्स को क्लियर कर रहे हैं, तो कल को आपको रिसर्च में जाना है, टीचिंग में जाना है, तो वहाँ पर आपको जो है, वो चीज़ जो है वो थोड़ा-सा हेल्प करेगी। नेक्स्ट चीज़ जो है वो इसके अंदर है कि आप लोगों को क्या है कि अब आज की डेट में जो है, जैसे आपका एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन मोड के अंदर है। तो ऑनलाइन मोड के अंदर है, तो आप आज की डेट में क्या है कि आपको क्या करना पड़ेगा कि वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपको ऑनलाइन भी सर्च कर कर जो है वो देखनी है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स ऐसे हैं जहाँ पर आपको जो है इसके बारे में जो नॉलेज जो है वो मिलती है। तो उसी को आपको जो है वो देखना है कि आप जो चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर आप कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं। तो ज़्यादा नहीं, तो आपको थोड़ा बहुत तो आपको नॉलेज जो है वो कुछ चीज़ों के बारे में, ख़ास तौर पर आईसीटी के बारे में जो है वो नॉलेज जो है आपको ऑनलाइन मिलेगी। प्लस इसके साथ जो है कुछ एक ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि सपोज़ एनवायरनमेंट है, आईसीटी है, तो और हायर एजुकेशन के अंदर डेवलपमेंट्स हैं, तो ये काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ऑनलाइन जो है वो रिसेंट उसके अंदर क्या-क्या डेवलपमेंट हो रही हैं, तो वो आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलेगी। तो आपको क्या करना है कि ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स हैं वहाँ पर जो है, वहाँ पर आपको ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर से जो है ये जानकारी इकट्ठी करनी है, जो कि आपको जो है ट्रेडिशनल बुक्स के अंदर नहीं मिलेगी। क्योंकि कुछ एक पोर्शन ऐसा है, 10 जो आपके यूनिट हैं, उनमें से कुछ एक पोर्शन ऐसा है जो कि करंट एनालिसिस के ऊपर बेस्ड है, करंट अफेयर्स के ऊपर बेस्ड है, तो इसलिए आपको क्या करना है कि अपने आपको जो है वो करंट के साथ जो है वो जोड़ कर रखना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि डिफरेंट-डिफरेंट जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जुड़े हुए उस टॉपिक से रिलेटेड, तो वहाँ पर जाकर आपको इन्फॉर्मेशन जो है कलेक्ट करें, तो ये भी आपको जो है वो हेल्प करेगी। और नेक्स्ट चीज़ है वो हमारा कि आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जब आप कंसेप्ट को पढ़ रहे हैं, उसे समझ रहे हैं, तो उसको आपको रिवाइज़ करना है। तो अभी जैसे ऑलमोस्ट मैं अगर बोलूँ कि 50 दिन बचे हैं आपके पास, जब एग्ज़ाम शुरू हो रहा है, तो उस 50 दिन के अंदर आपको क्या करना है, एटलीस्ट कम से कम 2 से 3 बार जो है वो रिवीज़न जो है वो करना है। क्योंकि आप पहले पढ़ चुके हैं सारी की सारी चीज़ें, बट आपको अब जो क्या करना है, 50 दिन की स्ट्रैटेजी जो है वो एक-एक कांसेप्ट को एक-एक साथ जो है एक-एक कर कर जो है वो क्लियर करते जाना है, और उसको जो है एक इस तरीके के नोट्स के अंदर जो है वो
कन्वर्ट करना है ताकि आप वीकली जो है, उसको वीकली जो है वो आप क्या कर सको, उसको जो है रिवाइज़ कर सको। वीकली रिवीजन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन 6 हफ्तों के अंदर आपका वीकली रिवीजन जो है वो आपको जो है वो जेआरएफ के रास्ते जो है आपके खोल देगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर क्या है कि अगर एजुकेशन जो है, एजुकेशन जैसे कि 2020 के अंदर जो है वो एनईपी का कंसेप्ट जब आया हमारा, तो एनईपी के कंसेप्ट के अंदर क्या हुआ कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है वो जुड़ गई जो कि नई एजुकेशन पॉलिसीज़ को लेकर जो थी वो आई हैं, जिसके अंदर सबसे बड़ा ज़रूरी और सिलेबस के अंदर भी हमारे जो है वो चीज़ है, वो है आईसीटी। आईसीटी बेस्ड जो है वो नॉलेज जो है या फिर जो टीचिंग टूल्स हैं, इनके बारे में हम लोगों को जो है वो पता होना चाहिए। तो ये जो चीज़ है आपको जो है वो एग्ज़ाम के अंदर भी हेल्प करेगा और आने वाले टाइम में जो आप जो टीचिंग के अंदर जाएँगे, रिसर्च के अंदर जाएँगे, तो वहाँ पर भी जो ये आईसीटी का नॉलेज है, ये आपको जो है वो हेल्प करने वाला है। तो इसको जो है आप करंट अफ़ेयर्स के साथ जोड़कर जो है आप ज़रूर पढ़ें और ये गलती मत कीजिएगा कि करंट अफ़ेयर्स को आप छोड़ दें। करंट अफ़ेयर्स के साथ मैंने आपको बताया गवर्नेंस हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, आईसीटी हो गया, हायर एजुकेशन हो गया, ये काफ़ी सारी ऐसी फ़ील्ड्स हैं जो कि आपका करंट अफ़ेयर्स के साथ जो है वो जुड़ी है और हर बार जो है हम लोगों ने देखा है कि इससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं, ख़ास तौर पर आईसीटी से रिलेटेड जो है वो करंट अफ़ेयर्स से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस जो है वो हम लोगों को पिछले 2 से 3 सालों में देखने को जो है वो मिले हैं। साथ ही साथ एनईपी के साथ जो है वो जैसे स्वयं पोर्टल हो गया या फिर इससे रिलेटेड जो है वो और कोर्सेज़ हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो हम लोगों को नेट के एग्ज़ाम में देखने को मिले हैं। तो आपको क्या करना है कि करंट अफ़ेयर्स के साथ अपने आप को जोड़ कर रखना है ताकि आप लोग जो हैं वो अच्छे से जो है वो एग्ज़ाम को और सिलेबस को जो है वो अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। लास्ट मैसेज जो है वो ये है कि आपको क्या करना है कि आपको अपने जितने भी टूल्स हैं, उनके लिए जो है वो अपने को क्या करना है कि अपने आप को रेडी करना है और विद कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस के साथ जो है वो आपको क्या करना है कि इन सारी चीज़ों को जो है वो कॉन्फिडेंस के साथ जो है वो करना है, प्रिपेयर करना है ताकि आपकी प्रिपरेशन जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो हो सके। अपनी स्ट्रैटेजी के ऊपर ट्रस्ट कर कर चलना है ताकि जो है वो आपका जो है दिसंबर 2025 का जो टारगेट आपने रखा है जेआरएफ का, उसे आप अचीव कर सकें। और अगर आपको इससे रिलेटेड किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो स्क्रीन पर ये नंबर दिया गया है। ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर कर जो है वो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।